हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वह है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ ट्रेडर गेन्स 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल with 20% discount on its market price. If the cost price of the article increased by 30%, then how much discount should he offer on the same market price to gain 15% of profit? आपको ऑप्शंस दे के रखा है 4.87%, 5.08%, 4.32%, 5.12%। क्वेश्चंस बहुत अच्छा है और आपको बहुत ध्यान से अभी मैं काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, और जो इसका कैलकुलेशन जो सारा मेथड होगा वो एक्चुअल में बहुत शॉर्ट होगा, बट कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर समझाऊंगी। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि मार्क प्राइस में, जो मार्क प्राइस उस प्रोडक्ट में दी हुई है, उससे 20% डिस्काउंट में वो उस प्रोडक्ट को सेल करता है। मीन्स वो कितने में सेल करता है? 80% ऑफ मार्क प्राइस में वो सेल कर रहा है। क्लियर? और ये जो सेल कर रहा है उसमें भी वो प्रॉफिट कितना गेन कर रहा है? 25% प्रॉफिट गेन कर रहा है। इसका मतलब कि वो अपने कॉस्ट प्राइस से 25% प्रॉफिट वो गेन कर रहा है। मीन्स कि वो सेल कितने में कर रहा है? 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहा है। देखिए, यही सेम प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस अगर हम मार्क प्राइस के आधार पे निकालें तो 80% ऑफ मार्क प्राइस डिस्काउंट हटाने के बाद ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई इस प्रोडक्ट की। और यही प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के आधार पे 25% गेन करने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो है 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय 30%, अगर यही प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ जाए, मीन्स कि अब नया कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गया, जो पुराना कॉस्ट प्राइस था। अगर 30% इंक्रीज हो जाए तो उससे 15% प्रॉफिट गेन करनी है। मीन्स कि उसे कितने में सेल करना है? अब वो नए कॉस्ट प्राइस का 115% में सेल करना होगा। 115% ऑफ नए कॉस्ट प्राइस में सेल करेगा अब वो। लेकिन मार्क प्राइस इसकी नहीं चेंज हुई है। कह रहा है द हाउ मच डिस्काउंट शुड ही ऑफर ऑन द सेम मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वही पुरानी वाली है। क्लियर? और कितना वो डिस्काउंट ऑफर करे कि 15% की प्रॉफिट हो। मान लेते हैं कि वो डिस्काउंट X% वो ऑफर कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेल कितने में करेगा? जो उसकी मार्क प्राइस है 100%, उसमें से डिस्काउंट माइनस हो गया, मीन्स 100 माइनस X% में वो अब सेल करेगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पे सेलिंग प्राइस मिली है हमको, और सेकंड स्टेटमेंट के आधार पे हमको ये सेलिंग प्राइस मिली। अब इससे ही कैलकुलेट कर दें, हमको x की वैल्यू मीन्स डिस्काउंट फाइंड आउट हो जाएगा। हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर सेकंड इक्वेशन को सीधे डायरेक्ट डिवाइड कर दें अगर, तो हम देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस कट जाएगा, मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कट जाएगा, और फिर ये परसेंट से ये परसेंट गया, इस परसेंट से ये परसेंट गया। मीन्स हमारा कैलकुलेशन कितना हल्का हो गया। हमारे पास बचा क्या? 125 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 130% इज इक्वल टू 80 अपॉन 100 माइनस एक्स। क्लियर है? अब इसी को ही कैलकुलेट करना है। आप समझ रहे हैं कि ये अगर
130% है, तो इसे परसेंट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 130/100। तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, 100 रियल में चला जाएगा ऊपर। 100 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 130 इज इक्वल टू 80/100 माइनस एक्स। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए अब हमको थोड़ा सा इसको हटाना होगा और फ्रेश पेपर लेना होगा। क्या था ये, 100 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 130 इज इक्वल टू 80/100 माइनस एक्स था। अब थोड़ा सा बैक जा करके एक बार चेक भी कर सकते हैं। अब इसी को कैलकुलेट करना है। अगर आप इस x को इस साइड भेज दीजिए और बाकी सारे स्टेटमेंट्स को इधर इक्वल के दूसरे साइड भेज दीजिए तो हम ईजिली इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज मैं अभी भी थोड़ा कैलकुलेशन कर लेती हूँ, बाकी का कैलकुलेशन उसको दूसरी तरफ भेज के करूँगी। अब इसे कैलकुलेट करना है तो क्या करूँगी, 0 से ये 0 काट दूँ, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। उसके बाद मैं इसे 5 से काटूँगी तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। 5 से कटेगा तो क्या मिलेगा हमको, 25/23 इंटू 13 मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा, 8/100 माइनस एक्स। क्लियर। अब इसी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 माइनस एक्स इक्वल के दूसरे साइड चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 80। अच्छा ये 0 कट चुका है, 8 इंटू 23 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 25। बस यही कैलकुलेशन है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। 8 को 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 184 और 184 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2392 और ये डिवाइडेड बाय क्या है, 25 है। आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम्स 5.68 टाइम्स, इतने टाइम्स ये जाएगा इसको जब डिवाइड करेंगे। मीन्स मुझे क्या मिला अभी, 100 माइनस एक्स मिला है मुझे 95.68। इसका मतलब मुझे x क्या मिल जाएगा, मुझे x मिल जाएगा 100 से अगर मैं 95.68 को माइनस कर दूंगी वही x की वैल्यू मीन्स वही डिस्काउंट होगा। तो बस आप इसे जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4.32 जो कि ऑप्शन सी है। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर समझ में आई है।